गुड मॉर्निंग क्लास 11C। देखिए, एक ग्रेविटेशन लेसन तक आना है। मैंने आपको ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं और रोटेशनल मोशन के भी न्यूमेरिकल बता चुके हैं। वर्क एनर्जी पावर के मैंने साथ में करा दिए थे। तो आज मैं जो है लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने न्यूमेरिकल्स मैं कराऊँगा बस उन क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले है न्यूमेरिकल नंबर 5.5। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी को यू सिंबल से लिखते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक, कितना समय लेगी बॉडी रुकने में, टू स्टॉप। तो मैं क्या करूँगा, पहले न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए से मैं रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ 50 है और एम की वैल्यू 20 है, तो इससे ए की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा। v की u की वैल्यू 15, a की वैल्यू 2.5 इंटू टी। इससे मैंने t की वैल्यू निकाल ली तो 6 सेकेंड्स आ गई, यानी बॉडी 6 सेकेंड में रुक जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर है 5.6, न्यूमेरिकल नंबर 5.6। कह रहे कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 2 मीटर पर सेकेंड और 25 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके पहले एक्सेलरेशन पता कर ले रहा हूँ। v है 3.5, u की वैल्यू 2 है, a हमें निकालना है और t की वैल्यू 25। तो ये आ गया 3.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 25a। तो a इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 25। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 3/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। m की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 3/50। तो 3 3 ज़ा 9, 9/50। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.18 न्यूटन आ गया। ठीक है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग जाएगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5.7, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम मास की कोई बॉडी है। ये बॉडी है जिसका मास क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 kg है। ये बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। इस पे 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं। किसी एक को मैं 8 न्यूटन कह दे रहा हूँ और दूसरा फोर्स इन्होंने दे रखा है 6 न्यूटन। एक 8 न्यूटन का फोर्स है, डायग्राम में F1 को मैंने 8 न्यूटन लिया है और F2 को 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है एक्सेलरेशन का। तो पहले मैं F1 डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A1 पता कर ले रहा हूँ और फिर F2 डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A2 पता कर लूँगा। एक ठीक है, ये पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लूँगा। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मैं एक्सेलरेशन पता करूँ तो F इज इक्वल टू एम ए या A इज इक्वल टू F अपॉन एम। F की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी 8 न्यूटन और बॉडी का मास है 5।
तो ये आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब इन वर्टिकल डायरेक्शन में भी मैं एक्सेलरेशन निकाल दे रहा हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, a2 इज इक्वल टू f2 बाई एम। f2 की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 5, तो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो a1 और a2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल देंगे। 1.6 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर, सॉल्व करने पे ये 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गई। और डायरेक्शन अगर निकालना है तो a2 बाई a1 कर देंगे। a2 की वैल्यू 1.2 और ये 1.6, तो 4 4 3/4 आ गया। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.8, the driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest, कह रहा है अपने व्हीकल को रेस्ट में ले आता है in just 4 seconds। 4 seconds में ही वो रोक दे रहा है। What is the average retarding force on the vehicle if the mass of the three-wheeler is 40 kilogram and the mass of the driver थ्री व्हीलर के मास को मैं कैपिटल M लिख दे रहा हूँ और ड्राइवर के मास को स्मॉल m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल v इज इक्वल टू यू प्लस AT का यूज़ करके मैं रिटार्डेशन पता कर ले रहा हूँ। तो v की वैल्यू है 0, u है 10 और t है 4। इससे रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई -10/4, यानी -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, अब टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यानी 400 प्लस 65, यानी 465 हो गया kg। देयरफॉर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू MA, फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। M ये तो हो गया 465 और A की वैल्यू माइनस में 2.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1162.5 न्यूटन आ जाएगा। ये रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 किलोग्राम इज ब्लास्टेड अपवर्ड। कोई रॉकेट है, इसको मैंने ऊपर की ओर ब्लास्ट किया है, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन। ऊपर की ओर जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट, शुरू में कितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। देखिए इस रॉकेट का जो वेट है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, सिंस रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड। रॉकेट क्योंकि ऊपर जा रहा है, मूविंग अपवर्ड, देयरफॉर नेट फोर्स, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के फोर्स में से हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को माइनस कर देंगे। तो F माइनस mg, F ऊपर लग रहा है, mg डाउनवर्ड, इज इक्वल टू ma। तो इससे F की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस ma, m कॉमन ले लिया, g प्लस a। रॉकेट का मास दिया है 20,000 किलोग्राम, तो m की जगह 20,000 रख दिया। g की वैल्यू है
9.8 और ए है 5, तो यानी 20,000 इंटू 14.8 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.11 कह रहे ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है and accelerates uniformly with 2 meter per second square. At t is equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high. एक 6 मीटर हाई ट्रक है, इसकी हाइट दे रखी है ट्रक की 6 मीटर और इसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। What are the velocity and the acceleration of the stone at t is equal to 11 सेकेंड। तो मुझे t is equal to 11 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले ट्रक हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फॉर्मूले से u 0 है, a 2 है और शुरू में टाइम 10 सेकेंड दिया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में निकालूं along y एक्सिस, along वर्टिकल डायरेक्शन, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए 10 सेकेंड तक तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी, 11वें सेकेंड में 10 सेकेंड के बाद 11वें सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में वो नीचे जा रही है, तो टाइम इसमें जो t यूज़ करेंगे वो 1 सेकेंड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि 10 सेकेंड तक तो स्टोन को ड्रॉप नहीं किया गया है, 11वें सेकेंड में ड्रॉप किया गया है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी मिल गई, y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी मिल गई, देयरफॉर नेट वेलोसिटी, अब इससे हम नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो नेट वेलोसिटी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 20 और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 9.8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे वैल्यू जो आएगी वो 22.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू अगर निकालना है एंगल, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल वाले को डिवाइड कर देंगे 9.8/20। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही 0.49। तो आप थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म में छोड़ देंगे एग्जाम में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ट्रक हॉरिजॉन्टल जा रही थी तो उसमें केवल एक ही स्टोन पे हमें एक्सेलरेशन निकालना था। ऑन स्टोन ड्रॉप करने के बाद स्टोन पे बस एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।